Hello viewers, welcome to our channel. Today we are talking about present perfect tense. तो आज हम present perfect tense को पढ़ेंगे जिसकी पहचान शुरू होती है जैसे कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। तो आपको समझ आ गया कि इसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि चुका है, चुकी है और चुके हैं लास्ट में आना चाहिए जब हम हिंदी की उसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं सेंटेंस की, वाक्य की। और इसका रूल अब देख लेते हैं। रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव। इसमें हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगी। पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वो कंटिन्यूस टेंस में हम इज़ एम आर लगाते थे जैसे, अब इसमें हैज़ और हैव लगेगा और इसके साथ प्लस वर्ब की हमारे पास यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट। थोड़े से इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो हमें इस सेंटेंस की को देखने के लिए पढ़ना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगाएंगे, हैज़ हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और ये हेल्पिंग वर्ब किस, जैसे कि हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं कि जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया या कोई नेम हो गया, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हुआ जैसे कि तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो हैव लगेगी। तो इसका प्रयोग होगा तो वो हेल्पिंग वर्ब का किसके साथ प्रयोग होगा, जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, यू, वी, दे, आई, ये हमारे क्या हुए, प्लूरल सब्जेक्ट हुए। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में याद रखनी है ये बात कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होगा। जैसे कि गो, वेंट, गोन, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम वर्ब का। तो जो गो हुई ये हमारी फर्स्ट फॉर्म हुई, वेंट हमारी सेकंड फॉर्म और गोन हमारी थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारी गोन हमारी क्या हुई, थर्ड फॉर्म, और हमें थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना है। तो हमें थोड़ा थर्ड फॉर्म पे अपना फोकस करना होगा। ये जैसे कि ये हमारी फर्स्ट फॉर्म होगी, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हम इस अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल को भी देख लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस तरह से यूज़ करना होगा। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है वो कुछ ऐसे है कि मैं फुटबॉल खेल चुकी हूँ। चुकी हूँ से हमें पता लग जाता है कि कोई काम है वो हो चुका है, लेकिन हुआ वो प्रेजेंट में है। हूँ इसलिए है कि वो प्रेजेंट है और चुकी मतलब वो काम हो चुका है। तो इसमें क्या बोला है उसने, मैं फुटबॉल खेल चुकी हूँ, कि वो फुटबॉल खेल चुकी है। तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे हुई, आई के साथ हमने देखा था कि हैव लगेगा हेल्पिंग को और उसके साथ हमारी क्या हुई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हमारा ऑब्जेक्ट फुटबॉल। आई हैव प्लेड फुटबॉल। तुम खाना खा चुके हो, तो चुके हो मतलब वो खाना खा चुका है। तो हमारा जो यू हुआ ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। हैव यू के साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तो हमारी क्या लगेगी, वो हैव लगेगी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन फूड, यू हैव ईटन फूड। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। तो उसने अपना काम पूरा कर लिया मतलब वो कर चुका है अपना काम। चाहे आपके पास या है साउंड आए या चुका है, मतलब ये एक ही बात होती है, ये इसी सेंटेंस का पार्ट है। तो आई हैव, आई के साथ हैव लगा दिया। फिनिश की जो थर्ड फॉर्म हुई वो फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। वह घर जा चुकी है, शी हैज़, तो शी हमारा क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। हैज़ उसके साथ क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब। और फिर ये गो की थर्ड फॉर्म लगती है, गॉन टू होम। टू के साथ हमेशा आपको पता ही है आगे अगर कोई वर्ब लगाएंगे तो वो फर्स्ट फॉर्म होगी, लेकिन ये इसका क्या हुआ, ये इसका ऑब्जेक्ट है। शी हैज़ गॉन टू होम। हम फिल्म देख चुके हैं। वी की हम की जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो वी है और फिल्म देख चुके हैं, वी हैव, वी के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगी। सी की थर्ड फॉर्म होती है जो सीन होती है और फिल्म, वी हैव सीन फिल्म। हम शॉपिंग कर चुके हैं, वी हैव डन शॉपिंग। तो जैसे डन है, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म हुई डू,
फिर डिड और फिर डन। तो ये हमारी फर्स्ट फॉर्म हुई, ये हमारी सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। तो हमने ये लगानी होती है यहाँ पे थर्ड फॉर्म, तो इसलिए हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज़ किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसी तरह से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस आज कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू व्यूअर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।